तो राधे राधे दोस्तों। कल हम लोगों ने एंड किया था, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था आंतरिक ग्रहों को। आंतरिक ग्रहों को हमने पढ़ा था, यानी आंतरिक ग्रहों में हमने देखा था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। और मंगल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इन लोगों की क्या खासियत है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जो था, लास्ट पॉइंट हमने बताया था कि ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये छोटे-छोटे क्या हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, छोटे-छोटे ग्रह। यानी इनमें कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो प्लूटो से बहुत बड़े हैं। यानी ये जो प्लूटो, जो 9 ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, इसको क्या कर दिया गया, 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया, ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी आदत थी कुछ गंदी, ठीक? जैसे हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी दूसरों के घरों घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। तो इनकी भी कुछ वैसे ही आदत थी, इसीलिए इनको समाज से, नौ ग्रहों के समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं। यानी हमने कहा, क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड की एक बेल्ट पाई जाती है। यानी ये भी बेल्ट क्या करता है, अपनी ही ऑर्बिट पर, यानी इनका भी एक पाथ जो है फिक्स है, एक रास्ता जो है इनका फिक्स है। तो ये भी क्या करते हैं, अपने उसी रास्ते पर सूर्य के चारों तरफ राउंड लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, अन्य ग्रहों की तरह। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है वो किनके बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। आइए हम देखते हैं बृहस्पति के बारे में जानकारी। यानी बृहस्पति की जो खासियत है कि ये सबसे बड़ा ग्रह, यानी ये पहली बात तो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा ग्रह। दूसरी बात ये कि इसकी घनत्व सर्वाधिक है, घनत्व सर्वाधिक। तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये अपनी एक्सिस पे, जैसे हम जानते हैं कि हमारा अर्थ है अपनी एक्सिस पे एक राउंड, अपने अक्ष पर, एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, अपने अक्ष पर एक राउंड घूमने में 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट हम लोग उसको मानते हैं 24 घंटे में एक राउंड लगा लेता है। एक राउंड का मतलब कि दिन और रात 12-12 घंटे का। वैसे ही ये अपनी एक्सिस से सबसे कम, यानी 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है, 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यानी आप कह सकते हो, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि कौन से ग्रह पर सबसे, कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे कम चक्कर में या सबसे कम टाइम में वहां पर दिन और रात होती है। तो आप ये कह सकते हो कि बृहस्पति यानी जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर 5-5 घंटे का दिन और रात होता है। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो अपनी एक्सिस पे सबसे कम टाइम में एक राउंड रोटेट कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो वो क्या हो जाएगा, जुपिटर। अब जुपिटर के बारे में और कुछ खास बातें, यानी जुपिटर और सैटर्न के बीच में कंपटीशन होता रहता है। कैसा कंपटीशन, इनके और इनके बीच में कभी-कभी हम लोगों ने देखा है कि कभी इनके उपग्रह बढ़ जाते हैं तो कभी इनके उपग्रह बढ़ जाते हैं, कभी ये आगे हो जाता है तो कभी ये आगे हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में शनि जो है वो सबसे ज़्यादा उपग्रहों को लेकर टॉप पर बना हुआ है और दूसरे नंबर पे आपका जुपिटर है। ठीक, यानी उपग्रहों की संख्या में, उपग्रहों की संख्या में दूसरे नंबर पर, संख्या में सेकेंड पोजीशन पर है ये। ठीक, यानी बृहस्पति की अगर हम लोग खासियत देखें तो सबसे बड़ा ग्रह, सर्वाधिक घनत्व, 10 घंटे में एक चक्कर, यानी आप कह सकते हो कि 5 घंटे में दिन, 5 घंटे की रात कहाँ होती है, तो वो जुपिटर पे होता है। और उपग्रहों की संख्या इसकी क्या है, उपग्रहों की संख्या में ये सेकेंड पोजीशन पे आता है। और एक और पॉइंट इसकी जो इम्पोर्टेंट है
इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हो कि इसकी जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका है गैनीमीड। तो नॉलेज के लिए जान लीजिए, फिलहाल क्वेश्चन ऐसा कभी पूछा नहीं गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसके बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं शनि। शनि के बारे में हम लोग आके देखते हैं कि शनि की खासियत क्या है। तो शनि की खासियत जो है इसकी रिंग से होती है। शनि शनि की खासियत हम लोग इसके रिंग्स के बारे में होती है। शनि की जो ये रिंग्स होती हैं वो 7 होती हैं, यानी 7 वलय से इनकी पहचान की जाती है। ठीक। और प्रेजेंट टाइम में इसका हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में लगभग 100 प्लस इसके उपग्रह हैं, यानी उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है इनकी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा उपग्रह है जो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या, कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या धारित करता है। तो वो आप कह सकते हो शनि। इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है, वो ये कि इसका घनत्व इसका घनत्व सबसे कम है, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में, ये 8, इनमें सबसे कम इसका घनत्व है। यानी इतना कम घनत्व है, इतना कम घनत्व है कि आप इमेजिन कर लोगे। यानी कैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कि जो थर्माकोल होता है, हम सबको बेहतर तरीके से जानकारी है कि थर्माकोल क्या होता है। यानी थर्माकोल को अगर पानी पे हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, ये तैरता रहता है। यानी सेम ऐसे ही है हमारा शनि। यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी पे रख देंगे तो ये तैरता रहेगा। ये एक ऐसा ग्रह है ये, यानी इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और इसकी क्या खासियत है। तो शनि की जो खासियत है कि प्रेजेंट टाइम में ये सबसे ज्यादा ग्रहों की, उपग्रहों की संख्या रखता है। ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, अरुण के बारे में जानते हैं, यानी यूरेनस। यूरेनस की अगर हम लोग बात करें तो ये अपनी एक्सिस पर एकदम लेटा हुआ है। यानी अगर इसका नॉर्थ पोल मैं ये दिखाऊं, अगर इसको मैं अलग से दिखाऊं कि ये कैसे है, तो इसका ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ये अपनी एक्सिस पे लेटा हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगली इंपॉर्टेंस ये कि ये भी अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज मूव करता है। क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी क्लॉकवाइज मूव करने के कारण, क्लॉकवाइज मूव करने के कारण इस ग्रह पर भी क्या होता है, दिन और रात में, यानी शाम, यानी सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है वो हम लोगों के अपोजिट होता है। यानी सूर्योदय क्या होता है यहाँ पर, सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में। सूर्यास्त पूर्व में होता है, यानी ये इसकी खासियत थी। यानी हम लोगों ने अभी देखा कि, यानी इससे पहले वाली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा प्लेनेट और था जिसका नाम था वीनस। तो वीनस और अरुण, यानी शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस, ये दोनों जो ग्रह हैं, इन पर सूर्योदय और सूर्यास्त हम दोनों के, हम यानी हमारी पृथ्वी के विपरीत होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ये, और इम्पोर्टेंस इसकी कि ये तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा,
यानी थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और एक ये कि थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा इसके पास सैटेलाइट्स हैं, यानी थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, यानी ये इसके 4-5 खासियत जो थी इम्पोर्टेंस इसकी, ये हम लोगों ने जाना। अब हम आ जाते हैं यूरेनस के बाद नेपच्यून, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वरुण। वरुण के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो, अगर हम देखें कि ये फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। वरुण की अगर हम लोग बात करें तो ये फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है, फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। और फोर्थ ही नंबर का क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इसके पास उपग्रह भी हैं। यानी उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा किसके पास है, सैटर्न के पास, शनि के पास, फिर बृहस्पति के पास, फिर अरुण के पास और फिर वरुण के पास। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसके पास, और जो इसकी खासियत है ये कि इसके एटमॉस्फेयर में, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस का भंडार पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस कारण से ये हरे रंग का दिखाई देता है, हरा, यानी इसीलिए इसे ग्रीन प्लैनेट, हरे रंग का दिखता है। ठीक, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक, ये हो गया वरुण की इम्पोर्टेंस। यानी अगर हम लोगों ने कहा, हमने इससे पहले चर्चा की थी या नहीं भी की थी, तो आप जान लीजिए कि आउटर, इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, आउटर प्लैनेट, और इन चारों को मिलाकर कहा जाता है इनर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इन सबको कहा जाता है बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। ठीक, अब क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है कि वाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और वाह्य ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ठीक, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे कम घनत्व। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, सबसे छोटा ग्रह बुध। आंतरिक ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व शुक्र का, फिर उसके बाद बुध का। यानी ऐसे कई क्वेश्चन आपके ग्रहों से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्लूटो के बारे में। यानी हमने चर्चा की थी कि प्लूटो को ग्रह ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। यानी हम लोगों के घर में पंडित जी पूजा भी करने आते हैं तो वो नवग्रह का एक वेदी बनाते हैं, यानी नौ ग्रहों की पूजा होती है। तो इस नौवें ग्रह को क्यों आखिर बाहर कर दिया गया, आखिर ये नौ ग्रह इन्हीं की पूजा होती है या और किसकी पूजा होती है, ये तो पंडित जी लोग जाने। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये जो नौ ग्रह थे हमारे सोलर सिस्टम में, प्लूटो को बाहर क्यों कर दिया गया। तो प्लूटो को, जैसा कि हमने कहा कि प्लूटो को बाहर क्यों किया गया, तो प्लूटो को बाहर करने का कारण यही था कि ये दूसरों के घर में ताक झांक करते थे, और ये किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की बहुत ही गंदी आदत होती है, ताक झांक करना। ठीक, तो हुआ क्या कि सबका, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबका एक अपना ऑर्बिट है। वो अपने ही ऑर्बिट पर सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब इनका क्या काम था कि ये, पहली बात तो कई सारे उपग्रहों से भी बहुत छोटे थे। यानी हमने देखा कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है बृहस्पति का, उसका नाम है गैनीमीड, गैनीमीड से भी बहुत छोटा था। यानी इनमें, इन सब में जितने भी उपग्रह हैं उनसे बहुत छोटा था।
पहला रीज़न तो ये हुआ। जो मेन रीज़न ये था कि ये जब इनका ऑर्बिट जो फिक्स था, ऑर्बिट से ये घूमते-घूमते किसकी क्लास में घुस आते थे, किसके ऑर्बिट में? वरुण के, ठीक? और अरुण के ऑर्बिट में घुसते हुए इधर से निकलते हुए फिर ये चक्कर लगाते थे। तो अरुण और वरुण के घर में ताका-झाकी के कारण इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, यानी वो कैसा समाज था? नवग्रहों का समाज। नवग्रहों के समाज से इनको बहिष्कृत करके इनको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक? यानी ये था हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है और किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आएँगे। ठीक? अब हमको देखना है हमारी अर्थ के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कैसे होती हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, दिन-रात कैसे होता है, कैसे पृथ्वी अपने झुके हुए होने के कारण ये जो समय का परिवर्तन होता है 3-3 महीने का, 3 महीने की ठंडी होती है, 3 महीने की फिर स्प्रिंग सीज़न आ जाता है यानी बसंत का काल, फिर 3 महीने की गर्मी और 3 महीने का बरसात। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस कारण से होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे-राधे।